एक बड़े शहर में स्थित एक स्कूल था, जहां पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को नैतिक मूल्यों का भी ज्ञान दिया जाता था। इस स्कूल की एक कक्षा में कई छात्र थे, जो हमेशा हर गतिविधि में भाग लेते, मस्ती मजाक करते और नई चीजें सीखते। लेकिन उन्हीं में से एक छात्र, रोहन, बाकी सबसे अलग था। वह न तो किसी से बात करता था, न ही किसी खेलकूद या कक्षा की गतिविधियों में भाग लेता। हमेशा चुपचाप एक कोने में बैठा रहता, जैसे उसकी दुनिया बाकी सबसे अलग हो। न हंसता, न खेलता, बस अकेले रहता। कक्षा के शिक्षक, जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सबक भी सिखाने में विश्वास रखते थे, कई दिनों से रोहन को देख रहे थे। उन्होंने गौर किया कि वह बाकी बच्चों से कटाक्षता रहता था। एक दिन, जब पूरी कक्षा एक नई गतिविधि में व्यस्त थी, उन्होंने देखा कि रोहन फिर से अकेला बैठा है। वे धीरे धीरे उसके पास गए और प्यार से बोले, रोहन, बेटा, तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो? किसी भी गतिविधि में भाग क्यों नहीं लेते? रोहन ने हल्की आवाज में जवाब दिया, सर, मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। शिक्षक ने थोड़ा और जानने की कोशिश की, लेकिन क्यों? क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आता या कोई और वजह है? इस बार रोहन की आंखों में हल्का सा दर्द उभर आया। उसने धीरे से कहा, सर, मेरी जिंदगी में बहुत बुरा हुआ है। मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन अब मुझे किसी भी चीज में खुशी महसूस नहीं होती। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कक्षा में सन्नाटा छा गया। सभी बच्चे चुपचाप इस बातचीत को सुन रहे थे। शिक्षक को समझ आ गया कि इस बच्चे ने अपने जीवन में कोई न कोई बड़ा दुख झेला है। उन्होंने नरम स्वर में पूछा, क्या तुम मुझसे अपनी परेशानी शेयर करना चाहोगे? रोहन ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद धीरे से कहा, सर, मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। जब से वे गए हैं, मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं रहा। पहले मैं भी मस्ती करता था, हंसता था, खेलता था, लेकिन अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जैसे मेरी जिंदगी का स्वाद ही चला गया हो। शिक्षक ने रोहन की बात ध्यान से सुनी और बिना ज्यादा सवाल किए मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, चलो हम सब मिलकर एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। उन्होंने टेबल पर एक गिलास पानी रखा और उसमें एक नींबू निचोड़ दिया। फिर बच्चों से पूछा, अब बताओ, यह पानी कैसा लगेगा? सभी बच्चों ने एक साथ कहा, बहुत खट्टा। फिर शिक्षक ने उसमें थोड़ा सा नमक मिला दिया और पूछा, अब? एक छात्र ने चखकर कहा, सर, अब तो यह और भी अजीब स्वाद का हो गया। शिक्षक मुस्कुराए और अब उसमें चीनी डाल दी, चम्मच से अच्छे से घोलकर बोले, अब इसे चखो। बच्चों ने थोड़ा थोड़ा पीकर जवाब दिया, अब यह बिल्कुल सही स्वाद का हो गया, मीठा और संतुलित। अब शिक्षक रोहन की ओर मुड़े और कोमल स्वर में बोले, देखो बेटा, हमारी जिंदगी भी इसी नींबू पानी की तरह होती है। कभी कभी इसमें खटास आ जाती है, कुछ बुरी घटनाएं हो जाती हैं। अगर हम सिर्फ उस खटास पर ध्यान देंगे, तो जिंदगी हमेशा कड़वी लगेगी। लेकिन अगर हम इसमें मिठास यानी सकारात्मक सोच, अच्छी यादें और अपने सपनों को मिला दें, तो जिंदगी का संतुलन फिर से सही हो जाएगा। रोहन की आंखें धीरे धीरे चमकने लगी। उसे समझ आ गया था कि सिर्फ एक बुरी घटना की वजह से वह अपनी पूरी जिंदगी बेकार नहीं कर सकता। शिक्षक ने आगे कहा, तुम्हारे पापा चाहते थे कि तुम खुश रहो, सफलता पाओ। लेकिन अगर तुम सिर्फ अपने दर्द पर ध्यान दोगे, तो तुम खुद को और अपने पापा की यादों को भी दुखी कर रहे हो। जैसे इस पानी में मीठा मिलाने से उसका स्वाद बदल गया, वैसे ही अगर तुम अपनी जिंदगी में अच्छे विचारों को अपनाओगे, तो तुम्हारी जिंदगी भी पहले जैसी खुशनुमा हो जाएगी। रोहन की आंखों से आंसू टपक पड़े,
लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, समझ और जागरूकता के आंसू थे। उसने पहली बार पूरे आत्मविश्वास के साथ सिर उठाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, सर, मैं समझ गया। अब मैं अपनी जिंदगी को फिर से पहले जैसा बनाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद धीरे धीरे उसने खुद को बदलने का निश्चय किया। कुछ ही दिनों में वह भी कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने लगा, दोस्तों से बात करने लगा और एक बार फिर अपनी जिंदगी को खुशी से जीने की कोशिश करने लगा। हमारी जिंदगी में कई बार बुरी घटनाएं होती हैं, जो हमें अंदर से तोड़ सकती हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ उन पर ध्यान देंगे, तो जिंदगी हमेशा कड़वी ही लगेगी। हमें अपनी सोच को बदलना होगा, अच्छे विचारों और सकारात्मक ऊर्जा को अपनाना होगा, ताकि हमारी जिंदगी फिर से संतुलित और मधुर हो सके। हर कठिनाई में एक सीख छिपी होती है, बस हमें उसे समझने की जरूरत होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।